हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। बीज बोते बोते सुबह हो गई थी। तभी घोड़े पर बैठे हुए उस इलाके के नवाब साहब वहाँ से गुजरे। तो किसान को मेहनत करते देख नवाब साहब ने सोचा कि क्यों न ज़रा किसान का हालचाल पूछ लूँ। वो घोड़े से उतरे और खेत के किनारे पर पहुँचे और किसान से पूछा, क्यों भाई, तुम खेत में इतनी मेहनत कर रहे हो, कितना कमा लेते हो? क्या कोई फ़ायदा होता है या नहीं? किसान ने सिर उठाया और नवाब साहब से कहा, कौन सा फ़ायदा नवाब साहब? फसल काटने के बाद मैं इसे 4 भागों में बांटता हूँ। नवाब साहब ने फिर पूछा, अच्छा, आप इन 4 भागों को कैसे कैसे खर्च करते हो? किसान ने जवाब दिया, नवाब साहब, एक हिस्सा तो सरकार के कर में जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में ख़त्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा ऐसे ही उड़ा देता हूँ। किसान की ये अजीबोगरीब बातें सुनकर नवाब साहब बहुत हैरान हुए। उन्होंने हैरान होकर पूछा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई, मुझे अच्छी तरह से बताएं। आप उधार चुकाते हैं और कर भी देते हैं, पर ऐसा कौन सा कर्ज है जो आप हर फसल पर चुकाते हैं? और फिर वो कौन है जिसे आप हमेशा उधार देते हैं और फिर 1/4 हिस्सा आप ऐसे ही उड़ा देते हैं? किसान ने जवाब देते हुए कहा, नवाब साहब, सच तो यह है कि मेरे पिता ने एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे। पिता की मौत के बाद मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ और सरकार को करों का एक हिस्सा चुकाया जाता है, दूसरे हिस्से का भुगतान किया जाता है और तीसरा हिस्सा किसे देते हो? नवाब साहब ने पूछा। किसान ने कहा, मैं इसे अपने 2 बेटों पर खर्च करता हूँ ताकि वे बुढ़ापे में मुझ पर खर्च कर सकें। नवाब साहब ने पूछा, और आप चौथे हिस्से को क्यों बर्बाद करते हैं? किसान ने कहा, मेरी एक बेटी है। आप जानते हैं कि आजकल दहेज के बिना कोई शादी नहीं होती है और दहेज एक बेकार की रस्म है। चौथा भाग मैं बेटी के दहेज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में यह पैसे की बर्बादी है। नवाब साहब किसान के इस जवाब से बहुत खुश हुए और किसान को इनाम के तौर पर बड़ी रकम देकर चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।